सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक दमदार डिबेट लेकर आए, इसमें आप देखेंगे जैसे ही आरजू काजमी भारत के बारे में सवाल पूछेंगी, हो जाएगी चीमा की हवा टाइट और चीमा की कर देंगी बोलती बंद। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उस टेरेन को देखें, वो जगह देखें, वो जंगलात और पहाड़ और पता नहीं कहाँ के क्या आप गए हैं कभी? मैंने देखा हुआ, बिल्कुल देखा हुआ। मैंने हेलीकॉप्टर से देखा हुआ। और द पॉइंट इज कि और आप बलूचिस्तान देखें, तो बलूचिस्तान तो उससे भी ज्यादा मतलब डेंजरस एरिया है। वहां पे तो कहते हैं कि अगर 1000-2000 फौजी को आपने किसी यूनिट या वहां पे लगाया है तो वो दे जस्ट गेट डिसॉल्व इन द सॉइल, मतलब वो उसी में गुम हो जाते हैं। इतनी बड़ी 44% पाकिस्तान की टेरिटरी है। एंड लाइक ये जो केपी का इलाका है, यहाँ पे जिस अंदाज से वो आते हैं, अब देखें ना आप, फॉर एग्जाम्पल 1300 किलोमीटर का, 12.5-1300 किलोमीटर का पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है जो केपी से अफगानिस्तान के साथ लगता है। द बॉर्डर वैसे तो 2600 किलोमीटर, लेकिन जो केपी का अफगानिस्तान से लगता है वो 12.5-1300 किलोमीटर। अब इस 1300 किलोमीटर का आप टेरेन चेक करें कैसा। यू गॉट द पॉइंट। एंड इस 1300 किलोमीटर के ऊपर अफगानिस्तान कहता है जी हम कोई बॉर्डर को कंट्रोल नहीं करेंगे। ये आपने बॉर्डर कंट्रोल करना है जितना करना है, हमारी तरफ से कोई बंदा खड़ा नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जो मर्जी करें, हमने इस बॉर्डर को देखना ही नहीं है। वो कहते हैं ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको, और फिर आपने जो वहां पे बाड़ लगाई हुई है, आपको पता है वो बाढ़ के ऊपर जो चौकियां बनी हुई हैं वो हर 20 किलोमीटर बाद या 25 किलोमीटर बाद चौकी बनी हुई है। वो आपने बाढ़ लगा दी, चौकी बन गई। अब अगर आप वाकई उसको चेक करना चाहें, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ये 20 किलोमीटर वाली जो चौकी है ये भी गलत है। गलत मतलब कि 20 किलोमीटर के बीच में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाढ़ लगी हुई है। आप वहां, आपको यू नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स चाहिए, मॉनिटर करना, सर्वेलेंस, कौन आ रहा है जा रहा है। हर किलोमीटर पे आप 1.5 किलोमीटर पे अगर आप बाढ़ अपनी वो जो चौकी बनाए, तब जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं। पीपल कम एंड दे वॉक ओवर इन पाकिस्तान। फिर देन आपको पता है, just look at, I think 29 के 3 tribes हैं, there are more than 29 tribes which are in Afghanistan and Pakistan। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका घर इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी जगह पे भी हो, तो एक सड़क बीच में आती है और उस सड़क पे आप बॉर्डर लगा दें और एक साइड अफगानिस्तान बन जाए और एक साइड पाकिस्तान बन जाए, और वहीं पे आप कहें जी कि एक ट्राइब इधर रह गया और एक ट्राइब इधर रह गया। अब उन लोगों ने आना है, उनकी दोस्तियां ताल्लुक, वो आते हैं, वो आके घुल मिल जाते हैं, उनके ताल्लुकात हैं यहाँ पे, वो उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके रिलीजियस कनेक्शंस हैं, उनके सोशल एथनिक कनेक्शंस हैं। लोग उनको आके पनाह देते हैं, फिर यहाँ पे पैसा चलता है, फिर ड्रग्स का बिजनेस है। देयर इज सर ड्रग्स से मुझे याद आया, अभी तो सियालकोट और एक और कोई पाकिस्तान की कोई दूसरी सिटी है, एक तो सियालकोट और दूसरी जहां पे 2-3 दिन पहले सर एक ड्रोन गिर गया ड्रग्स लिए हुए, जो भारत भेजा जा रहा था। तो गिरा होगा, कोई ऐसी बात नहीं तो सर वो क्यों नहीं रोका जा रहा सर? ड्रग्स वो वाली ड्रग्स की बात हो रही है। देयर इज 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान एंड इंडिया का, ठीक है। On the Indian side, they are responsible. They are guarding it, manning it properly. On the Pakistani side, Pakistan is also working and doing, and वहाँ पे BSF है, पाकिस्तान की रेंजर्स है। तो सर हमारे रेंजर्स रोक नहीं रहे, वो स्मगल होके ड्रग वहां जा रही है। मतलब वहां पहुंचने से पहले ही ड्रोन गिर गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि वहां कैसे हम ये भेज रहे। इसका मतलब है ऐसे हथियार भी जाते होंगे, ऐसे ड्रग्स और कई चीजें जा सकती हैं। ये तो उनके यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो ना आने दें। हमारे यहाँ से सर ये दूसरी बार हुआ है, 1.5 साल पहले भी एक किस्सा ऐसा ही हुआ था, और बॉर्डर के पास जो है वो ड्रोन गिर गया था। लेकिन पाकिस्तान में खामोशी होती है, एकदम चुप बैठे रहते हैं सब। सारी बात है, आप इंडियन डीप स्टेट के बिहाफ पे ये बात कर रही हैं, सही कह रही हैं सर। मैं एक ये पाकिस्तानी खबर है सर, हमारे अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की खबर है, लाहौर की खबर है।
इन्वॉल्व था उसमें पुलिस का हाँ। एक डीएसपी इन्वॉल्व था, आई नो द स्टोरी। तो आप उसके बाद एकदम से कह रहे हैं कि जी मैं कोई इंडियन डीप स्टेट की बात कर रही हूँ। सर आप चाहते क्या है? मतलब मेरी सुपारी उपारी ले रखी है आपने, मुझे लगा। सुने तो सही ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ। द इंडियन डीप स्टेट जो ये कहती है पाकिस्तान से जब ऐसी बात करती है, ठीक है, तो पाकिस्तान डज टेक एक्शन ऑन दैट। द रीजन बिहाइंड इज कि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, दे शेयर इंफॉर्मेशन व्हेन देयर इज ए सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। द प्रॉब्लम विद अफगान तालिबान इज कि वो कहते हैं हमारा मसला ही नहीं है यार, जो जो करना कर लो। अब एक साइड जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवा रही। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर मैंड है, उस साइड पे भी लोग बैठे हैं, हमारी साइड पे भी लोग बैठे हैं, और अगर उनको पता है कि कुछ चीज ऐसी आ रही है तो दे कैन स्टॉप इट, दे कैन ट्रैक इट, ट्रेस इट, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये सारी बातें जो है ना मैडम, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये अगर इंडियंस कह रहे हैं कि ड्रग्स आ रही होंगी तो जा रही होंगी, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वहां से कुछ नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। द क्या आ पॉइंट रहा इज होगा सर? क्या आ रहा होगा? व्हाटएवर फिर भी जो भी सर, फिर भी क्या? यहाँ से तो देख, ड्रग्स आ रही है ना, वहां से क्या आ रहा है? हमने कभी दावा किया, आपने कभी क्लेम किया कि वहां से कोई गलत चीज आ रही है? सर ड्रग्स तो गलत चीज है जो जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मुझे पता है यू डोंट लाइक इट, मतलब when when I say something is coming from that side, but मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, आप अगर ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल, लेकिन उस चीज का कोई नाम भी होगा ना जो वहां से आपने देखी आते हुए। नहीं, वहां से भी ऐसी चीजें आ सकती हैं, वहां कौन सा ड्रग होती नहीं है, वहां नहीं कौन सा आई है कभी, या कभी यहाँ पकड़ी गई, कभी गिर गई वहीं पे आते हुए, ऐसे ऐसी कोई न्यूज मैंने तो नहीं सुनी। मैंने कहा आपने और क्यों अगर उनके पास ड्रग होती है तो वो हमसे क्यों मंगाएंगे सर? अपनी ड्रग खा मुझे आप पे ना बड़ा तरस नहीं आता तो अपनी ड्रग पर खुद ले ले, मतलब यहाँ से भी ड्रग चाहिए उनको, है। खुद की भी ड्रग आप बना क्या रहे ना, हैं। मैं एक बात ये बताऊं, पूरा इंडिया मुझे लग रहा है झूमता घूम रहा है। मुझे आप झूमता पे तरस झूमता आता है। भारत और झूमता पंजाब एक मूवी आई थी ना। आपने सर कमाल करते हैं सर, आप भी ऐसा डिफेंड करते हैं ना सर, आपसे यकीनन क्लास लेनी चाहिए। जी जी जी। मैं मुझे आप पे बड़ा तरस आता है, इसलिए कि आपकी बड़ी डिफिकल्ट जॉब है ना, आप कभी इंडिया गई ना, आपका उधर राब्ता, लेकिन फिर भी डिफेंड करना पड़ता है। ये मैं जो चीज डिफेंड है ना, नहीं कर रही, मैं अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ ना। बात तो सुन लें, मैं जरा सी उधर की बात करता हूँ, आप मुझे बात ही नहीं करने देती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं अब आपको जरा पता लगा थे, अब आपको पता लगा जब मैं आपके शो में आती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। अब पता लगा आपको? आप भी नहीं नहीं नहीं, बात करने देते। मैं बोलिए कहता बोलिए। मैं कहता हूँ जितना मर्जी आप बोले, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन दी ओनली थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज, जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है, जो जो द थिंग दैट मैटर्स इज कि वहां से भी तो बहुत सारे ड्रग्स, असला, चीजें, कनेक्शन यहाँ के लोगों के वहां पे, वहां के लोगों के यहाँ पे है ना, क्यों नहीं है। अगले दिन वो एक खातून आई थी, उसने आके यहाँ शादी कर ली है, तो लोगों की कनेक्शन तो है दोनों साइड से। सर कहाँ शादी और कहाँ ड्रग्स और हथियार, मतलब आप कहाँ की चीज कहाँ मिला रहे हैं? सर वो तो यहाँ से भी 4 बच्चों के साथ चली गई थी, वो सीमा हैदर। सर वो तो 4 बच्चे भी साथ ले गई सर। तो और उन्होंने निकाला भी नहीं उसको। वे वो बात नहीं कर रही, मैं ये मैं बात कर रही। जी। चल, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये थोड़ी है कि जी वहां से कुछ नहीं आता, वहां पे भी ड्रग्स हैं, वहां पे भी असला है, ब्लैक मार्केट वहां पे भी है, वहां पे हाँ भी सारी चीजें यहाँ आती हैं। सो ऐसी कोई वो बात नहीं है कि जिसको आप ये कह सकें कि जी नहीं वो हर चीज यहीं से जाती है, वहां से भी तो चीजें आती हैं, क्यों नहीं आती, तो दैट इज द। वाह मेरे जलेबी के मास्टर, हलवाई एक्सपर्ट चीमा, बातों को बनाने में तो तेरा कोई जवाब ही नहीं है। जैसी बात आती है भारत की या फिर पाकिस्तान पे उंगली उठती है, तू बातों को क्या गोल गोल घुमाता है। जब बात आई है कि भारत ने पाकिस्तान में आज तक कुछ नहीं भेजा, तो तेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता, तू हो जाता है अब्बा जब्बा डब्बा। तब बातों को कैसे घुमाने लगता है। और मुझे ये तो नहीं पता कि आरजू काज़मी इंडियन डीप स्टेट की कोई पार्टनर है या कोई मेंबर है या नहीं, पर तू पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू और पाकिस्तानी सरकार का चाटुकार जरूर है। और मतलब वाह चीमा, तू कहना चाहता है कि पाकिस्तान भारत में इलीगल चीजें बेचता रहे, पर ये भारत का काम है कि भारत ही हर चीज को रोके, भारत ही देखे कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हाँ बात भी सही है, वैसे भी बेटे को बाप से उम्मीद होती है। खैर मैंने अभी तक, मेरी गलती है, मैंने अभी तक कभी इंडियन ड्रग्स यहाँ पे आते हुए ड्रोन से नहीं देखी, जबकि पाकिस्तान से मैंने 2 बार देखी है। और दोनों बार सर पता नहीं ये किस किस्म का ड्रोन लेते हैं कि वो रास्ते में ही गिर जाता है। तो इनको इसका ख्याल रखना चाहिए, आप बता दिएगा।
लेकिन मुझे ये बताइए ना सर आखिर में कि इमरान खान का क्या फ्यूचर है? क्या इमरान खान को बाहर निकालेंगे, दिखाएंगे कि जिंदा है नहीं है, या उनकी बहनें उनकी फैमिली के साथ पार्टी, और कई लोग पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, तो वो लोग क्या सर समझे क्या इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनकी कोई खबर ही नहीं मिल रही लोगों को? देखें, इमरान खान बिल्कुल ठीक होंगे, आप परेशान ना हो। ये फेक न्यूज़ थी जो आपने, जैसे उन्होंने इंडियन मीडिया पे चला था ना वो, कि सियालकोट की बंदरगाह पे, फैसलाबाद की बंदरगाह और लाहौर की बंदरगाह, और ये ऐसा ही मजाक उन्होंने किया है। मतलब आई करने आई दे, विश मतलब विश क्या, मतलब आई आप विश कि ये गलत ही खबर हो, क्योंकि जाहिर है इमरान खान आप खैरियत से हो, देखें मेरी लेकिन बात, आप तो लेकिन समझ, हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की खबर चले, वो भी किसी प्राइम मिनिस्टर रह चुके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई वो जरूरत सच बात नहीं है। मैं बताए कहता कि ये रहे हूँ इमरान खान, ये बैठे हुए बेटा खबरें छीन। बनता है ना इमरान खान, वो जेल में जो कुछ होता है, ठीक हाँ, है, वो जेल नहीं लगती। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। सख्ती ये होनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन फैमिली को मिलने की इजाजत होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारा टाइम वहां पे जनाब अदालतें लगी हुई हैं, वकील हैं, ये हैं, 7 वकीलों के 50-50 बंदे हैं, हर बंदा अंदर जाके मुलाकातें कर रहा है। आप भी सुना, 1-2 दफा होके आई हैं वहां पे। तो द पॉइंट इज कि ये जो बात है ना, इस ये कोई नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता अगर 4 दिन खबर नहीं 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 आएगी, अल्लाह सर, की मैं अटेंशन। नहीं नहीं सर, मैंने तो जब से हाफिज सईद को देखा हाउस अरेस्ट में, मेरा तो यकीन ही उठ गया है अदालतों पे से, वो जेलों पे से। अब हाफिज सईद को देखे आराम से बैठा है टन मैं कहता टनाटन हूँ घर के कल अंदर, आपको फैमिली से आपको भी मिल रहा है, आपको अपने घर ही में घूम रहा है, फिर रहा है। इमरान कल को खान की आपके हालत है। ऊपर थोड़ा मुश्किल वक्त आया ना, तो आपने भी कहना सर मुझे जरा हाउस अरेस्ट कर दें, फिर आपने कहा नहीं नहीं हाँ, ये है क्यों नहीं सर? मैं मतलब अगर हाफिज सईद हाउस अरेस्ट हो सकता है, तो बाकी पाकिस्तान के सिटीजन सबको हाउस अरेस्ट कर दें, जो जेल आपकी में सबको जेल से निकालें और हाउस अरेस्ट कर दें। को भी आपको भी कल को अगर ऐसा मौका मिला तो आप भी चॉइस दे सकती हैं कि सर मुझे हाउस अरेस्ट ही कर दें। सर मुझे आपकी बातों से ना, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली लग रही है। आप क्या आप ऐसी बातें, पिछली आप बार क्या आप मुझे गोली पड़वा रहे थे, इस बार आप मुझे अरेस्ट मुझे करवा क्या रहे हैं। पता, वो जिसे कहते हैं ना, मुझे क्या पता आप क्या क्या हरकतें करती हैं और क्या क्या है, मैं वर्ड आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो एक अच्छी चीज है कि अगर कोई हाउस अरेस्ट वाला ऑप्शन है तो आप भी कल को अवेल कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। तो इमरान खान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनको तो देना चाहिए। उसको कहा था, वो कहता नहीं मैंने इधर ही रहना है, उसको कहा था उन्होंने चले जाओ उधर बनी गाला, वो कहता नहीं मैं इधर ही, आई एम गुड। आप उनसे पूछें इमरान खान से, उसे कहें भाई क्यों भैया, नहीं वाई। सर, मेरा कोई मिलना जुलना नहीं है इमरान खान साहब से, आप ही पता कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि, क्योंकि ये खबर इस वक्त चल रही है, सच्ची है झूठी है कुछ कहा नहीं जा सकता, जाहिर है विश के झूठी ही हो, लेकिन ये कि बहरहाल एक गलत खबर है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, और अपने आप को क्लियर दिखाने के लिए उनको इमरान खान को दिखा देना चाहिए था, चाहे छोटी सी वीडियो ही बना लेते, हमारे साथ बिठा के इंटरव्यू करवा देते मेरे ही आपके चैनल में, वो भी सही रहता। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आजकल आप चीमा की वफादारी देख रहे हो पाकिस्तानी फौज के लिए। पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी सरकार के लिए चीमा इतना वफादार है कि भारत और जैसे ही इमरान खान की बारी आती है, उनके बारे में कोई बात निकलती है तो चीमा हो जाता है अब्बा जब्बा डब्बा। चीमा कैसे बातों को गोल गोल घुमाने लगता है। हाँ भाई, चीमा को दूसरा मेडल भी तो लेना है। पर दोस्तों आशा करता हूँ जिस तरीके से आरजू काज़मी ने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज और इस चीमा की हवा टाइट की वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।